आज एक बहुत ही अहम फैसला जम्मू की पब्लिक के लिए यहाँ पे हम लोग अनाउंस कर रहे हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि जम्मू एंड कश्मीर ऑल वेलफेयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, ई रिक्शा यूनियन एसोसिएशन और ई ऑटो एसोसिएशन सब लोग मिलके प्रशासन के साथ आज ये फैसले को हम अनाउंस कर रहे हैं। इसमें किया है जो कि कलर कोडेड जोन होंगे। इन 6 जोन्स में वही ऑटो, ई रिक्शा और ई कार्ट चलेंगे जो उस जोन में चलने के लिए अलाउड होंगे और उस जोन के लिए कलर कोडेड हैं। तो सिर्फ जम्मू नॉर्थ में चलेंगे। आरएसपुरा, मढ़, नगरोटा और अखनूर के अलग अलग कलर कोडेड ऑटो और ई रिक्शा हर जगह चलेंगे। दूसरा फैसला ये है कि कोई भी ऑटो, ई रिक्शा, बिकॉज ये स्लो मूविंग व्हीकल्स हैं और जो लोग इनमें अपना सफ़र करते हैं उनके लिए एक सिक्योरिटी हैजर्ड रहता है, तो कोई भी स्टेट हाईवे पे, नेशनल हाईवे पे या फ्लाईओवर्स पे नहीं चलेंगे। और ये एक सिक्योरिटी ऑफ पैसेंजर्स के तहत लिया हुआ फैसला। तीसरी चीज़ कि जम्मू ज़िले के बाहर रजिस्टर्ड ऑटो और ई रिक्शा जम्मू में 23 तारीख के बाद नहीं चलेंगे, क्योंकि हमें जो हमारे भाई ऑटो और ई रिक्शा चलाते हैं उनके वेलफेयर का भी ख्याल रखना। तो डेडिकेटेड 7 क्रॉसिंग जोन नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के ऊपर हमने ऑलरेडी ईयर मार्क करे हैं। उन 7 क्रॉस करने के लिए 10 दिन का टाइम दिया जा रहा है, जिसमें कलर कोडिंग की जाएगी और कलर कोडेड प्लेट्स जो हैं वो ऑटो और ई रिक्शा पे लगेंगे। 23 तारीख की सुबह से इस ऑर्डर को जॉइंटली सारी इन्फोर्समेंट एजेंसीज इंप्लीमेंट करेंगी। और मेरे को पूरी उम्मीद ये है कि हम लोग जम्मू की ट्रैफिक सिचुएशन को इस ऑर्डर से इम्प्रूव कर पाएंगे। और दूसरा ये भी पूरी उम्मीद है कि जो हमारे लोग ऑटो और ई रिक्शा चलाते हैं उनकी आमदनी में भी इसमें बढ़ोतरी होगी। तीसरी चीज़ ये है कि हमारे ट्रैफिक सिचुएशन में एक ऑर्डर आएगा और एनफोर्समेंट एजेंसीज को, क्योंकि कलर कोडिंग होगी तो इसको इम्प्लीमेंट करने में उनको आसानी होगी। सो इसी उम्मीद से हम लोग सब लोग साथ मिलके आज ये हमने एक फ़ैसला लिया, जो हमारी मीटिंग हुई है ट्रांसपोर्ट की, और इस ऑर्डर को हम लोग अभी थोड़े टाइम में ही पारित करेंगे। सब लोग साथ मिलके, किसी की नाराज़गी की इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। और वो आपको इसी से क्लियर हो रहा है कि सारे यूनियंस वाले भी, एसोसिएशंस वाले भी यहाँ पे हमारे साथ बैठे हैं और सब ने साथ मिलके ही इसको करने का फैसला लिया। एक आखिरी बात यह है कि इसको हम लोगों ने एक पायलट बेसिस पे सबसे पहले 3 महीने के लिए इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। 3 महीने के बाद हम सब लोग दोबारा बैठेंगे। अगर कुछ ऐसा लगता है कि इस ऑर्डर को कुछ माइनर मेजर चेंजेस करने की ज़रूरत है जिससे जम्मू की पब्लिक और ट्रांसपोर्ट सिचुएशन और इम्प्रूव हो सकती है, या जो हमारे ऑटो ई रिक्शा चालक हैं उनके वेलफेयर में हम कुछ और अच्छा कर सकते हैं, तो 3 महीने के बाद उस फैसले को भी ले लिया जाए। थैंक यू। सर, ये एक सवाल है कि जिस तरह से पैसेंजर सेट बनाए गए हैं, जहाँ पे स्टैंड बने हुए हैं, लेकिन वहाँ पे कोई जो है नहीं रुकता और लाखों रुपए खर्च करके पैसेंजर सेट बनाया गया, वो ऐसे ही गाड़ियों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके ऊपर किस तरह से है कि एक जो स्टैंड बनाए गए हैं उस पर कोई भी गाड़ी खड़ी नहीं होती। हम लोग, मैंने आपको बताया कि सबको साथ लेकर चलने का ही हमारी मंशा है और इसी में हमने आज एक ये पहला स्टेप लिया। ये पहला स्टेप लेने से काफ़ी चीज़ें इंप्रूव होंगी। स्टैंड्स के ऊपर भी हमारा डिस्कशन हो रहा है, डिटेल में डिस्कशन हुआ। अगला स्टेप एक बार ये हो जाता है तो उसको भी हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। वो स्टैंड सिर्फ ऑटो ई रिक्शा के लिए नहीं, बसेस के लिए भी, बसेस, मेटाडोर, हर चीज़ के लिए वो स्टैंड है, टैक्सीज के लिए भी है। अगला स्टेप वही होगा। सर, आपने कहा कि 7 क्रॉसओवर है, ऑटो ड्राइवर को वो किस तरह से समझाया जाएगा? उनको समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। और उसके बाद आपने कहा कि 3 महीने का ट्रायल रहेगा। आपको लगता है कि इसमें कुछ ये भी करना चाहिए कि कोई ऑटो वाला गलती भी करता है, पहले 7 दिन 10 दिन उसको समझाया जाए, ना कि चालान किया जाए, ताकि उसको एक अवेयरनेस चली जाए? इस तरह का कोई प्लान है सर? वैसा ही होगा। मैंने आपको जो बताया कि जो 7 क्रॉसओवर पॉइंट हैं वो इतने प्रोमिनेंट पॉइंट हैं कि एक आदमी जो जम्मू को नहीं भी समझता वो भी आसानी से समझ जाएगा कि क्रॉसओवर पॉइंट क्या है। तो एक बार आप ऑर्डर पढ़ेंगे तो आपको एम्पली क्लियर हो जाएगा कि वो क्रॉसओवर पॉइंट कौन से हैं। और जितने हमारे ऑटो ई रिक्शा चालक हैं उनके लिए तो इसको समझना बहुत ही आसान होगा। ये उन्हीं की डिमांड थी। उन्होंने जो डिमांड में क्रॉसओवर पॉइंट दिए हैं वही क्रॉसओवर पॉइंट्स को हमने उठाया, खुद से नहीं बनाया। दूसरी चीज़, एसएसपी साहब भी साथ में, आरटीओ साहब भी हैं, एसएसपी ट्रैफिक साहब भी हैं। ऑफ कोर्स किसी भी ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने में स्टेजेस होती हैं। 23 तारीख को पहली गलती के लिए सज़ा देने के लिए हम लोग नहीं है। मैंने आपको बताया सब लोग साथ मिलकर डिसाइड कर रहे हैं। ये जम्मू की ट्रैफिक सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए, किसी को पीड़ित करने के लिए या सज़ा देने के लिए नहीं है। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन एक फेज्ड मैनर में करेंगे ज़रूर, बट
पहले गाइड किया जाएगा, कोई बार बार गलती करता है तो ऑब्वियसली चालान दिखेगा। सर आपने बोला कि आउटसाइड जम्मू जिले से अगर कोई भी आता है उन्हें आने की अनुमति नहीं होगी, अगर कोई इसका वायलेशन करता है उसके लिए क्या फाइन या कोई इस तरह की कोई प्रोविजन? कोई, मैंने आपको बताया कि जम्मू जिले के बाहर का ऑटो या रिक्शा यहाँ पे नहीं चलेगा। कोई चलाने की कोशिश करता है तो उसको इम्पाउंड करके जम्मू जिले के बाहर छोड़ के आया जाएगा। सर ये ऑटोस जो चल रहे हैं उनमें जो ग्रीन नंबर प्लेट लगाई गई, सर मैक्सिमम केसेस में पता चला है कि वो जो सीसीटीवी कैमरास लगे उसमें ट्रेसेबल नहीं है, वो कलर डिटेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है। रिसेंटली कुछ चोरियां हुई हैं जो ज्वेलरी शॉप्स में हुई है जिसमें वो नंबर जो है उस कलर की वजह से जो है वो ट्रेसेबल नहीं हो पा रहा है, बड़ा मुश्किल हो रही है। तो सर इसको भी चेंज क्योंकि जो भी कलर कोडिंग ला रहे हैं आप तो उसमें दिक्कत नहीं होगी? इसमें हमारा डिटेल में डिस्कशन हुआ है एसएसपी ट्रैफिक फारूक साहब से भी और आरटीओ साहब से भी। हम लोग जम्मू में बहुत सारी जगह पे ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर लगाने वाले हैं। जो आप पॉइंट बता रहे हो वो बिल्कुल वैलिड है और इसी के डिस्कशन के तहत हमने कुछ पॉइंट्स ऐसे जम्मू शहर में काफ़ी 100 से ऊपर ऐसे पॉइंट डिटेक्ट किए हैं जहाँ पे ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर लगेंगे, उसमें डिटेक्शन का कोई इशू नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे यूनियंस के सारे लोग बैठे हैं और आपके साथ बातचीत भी और अभी लग रहा है जैसे आपने प्रेस वार्ता से पहले भी बात की, किसी ने भी ऑब्जेक्ट नहीं किया है। इट मीन्स के इन्हें ये चीज़ें जो आपने 3 डिसीजंस लाए इन्हें मंजूर है। अगर इनके 3 मंथ्स के ट्रायल के दौरान ड्यूरिंग दैट ट्रायल अगर इन्हें नहीं लगता कि इन्हें नुकसान होता या इन्हें उस तरह से कमाई नहीं होती, क्या लगा इसमें चेंजिंग की जाएगी? मैंने आपको वही बोला कि ये डिसीजन इसीलिए लिया गया क्योंकि हम सब लोग साथ हैं। अगर इसमें कोई भी पार्टी पीड़ित हो तो ऐसा कोई फैसला करने का प्रशासन की कोई मंशा नहीं है और 3 महीने के बाद हम लोग दोबारा बैठेंगे। पूरी उम्मीद ये है कि इसमें हम सबका फ़ायदा ही होगा, जम्मू शहर का फ़ायदा होगा, एसोसिएशन वालों का फ़ायदा होगा, जो चालक है उनका फ़ायदा होगा। और अगर फिर भी कोई चेंज चाहिए होगी तो जरूर की जाएगी। हम लोग उनके सर्विस के लिए, वेलफेयर के लिए ही यहाँ पे बैठे हैं। सर एसएसपी